नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, बिहार की सियासत में हलचल फिर तेज हो गई है। लालू राबड़ी के एक साथ नजर आने से लेकर राजद की अहम बैठक की अटकलें, कांग्रेस की दिल्ली में हड़बड़ी बैठक और तेजस्वी यादव का अपराध पर हमला, साथ ही नीट छात्रा के साथ हुई घटना के बाद महिला सुरक्षा पर उठते सवाल। यही नहीं, विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी और तंजों ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। साफ है कि सत्ता में ना होने के बावजूद विपक्ष अब भी बेचैन है और हर मोड़ पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। तो क्या कुछ हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। 10 सर्कुलर रोड से महुआबाद तक लालू राबड़ी की चाल ने बढ़ाई सियासी हलचल। बिहार कांग्रेस में मची खलबली, दल बदल की आशंका, बिहार कांग्रेस पर केंद्रीय नेतृत्व की कड़ी नजर। तेजस्वी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, जनरल राज की याद दिलाई। नीट छात्रा के साथ हुई घटना के बाद महिला सुरक्षा पर सियासत, पप्पू यादव के ऐलान पर उठे सवाल। सबसे पहले बात करते हैं लालू राबड़ी के एक साथ नजर आने की। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बहुत लंबे समय के बाद एक साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने घर से बाहर निकलते हुए नजर आए। जैसे ही दोनों के साथ देखा गया, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बाद में पता चला कि दोनों महुआबाद में बन रहे अपने नए बंगले को देखने गए थे। अब तक आमतौर पर लालू यादव ही वहां निरीक्षण करने जाते थे, लेकिन इस बार राबड़ी देवी खुद मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन मकान को ध्यान से देखा। इससे ये संकेत मिला कि लालू परिवार जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट हो सकता है। ये बदलाव सिर्फ घर का नहीं, बल्कि राजनीतिक हालात का भी इशारा माना जा रहा है। इस बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये घटनाक्रम आने वाले बड़े फैसलों से जुड़ा हो सकता है। 25 जनवरी को पटना में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें लालू यादव समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व कोई बड़ा फैसला ले सकता है। चर्चा है कि राजद में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है और इसमें तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं कुछ लोग इसे एक अलग नजरिए से भी देख रहे हैं। चर्चा है कि राजद में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है और उसमें तेजस्वी का नाम सबसे अलग चल रहा है। वहीं बंगले को लेकर बात करें तो कुछ लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि लालू परिवार पहले सरकारी बंगला खाली करने से इनकार कर रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। जनता के जनादेश और राजनीतिक दबाव के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा है। अब वो अपनी मर्जी के बजाय हालात के अनुसार फैसले ले रहे हैं। नए बंगले में शिफ्ट होने की तैयारी को इसी मजबूरी से जोड़कर देखा जा रहा है। साफ है कि राजनीति में जिद से ज्यादा हालात और जनता का फैसला मायने रखता है और लालू परिवार को भी अब उसी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ रहा है और इसलिए वो बिहार में अब अपना 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में इस समय काफी हलचल मची हुई है और इसी को देखते हुए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब पूरी तरह एक्शन में आ गया है। पार्टी को डर है कि कहीं उसके विधायक और बड़े नेता दल न बदल ले, इसलिए कांग्रेस ने बिहार के सभी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को 23 जनवरी को दिल्ली बुलाया है। इस बैठक को बिहार कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोनों नेता विधायकों से आमने सामने बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी के अंदर नाराजगी क्यों है, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं और संगठन आखिर कमजोर क्यों होता जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व अब ये भी संकेत दे रहा है कि पार्टी आगे चलकर एकला चलो की रणनीति पर काम कर सकती है, यानी बिना ज्यादा गठबंधनों के खुद अपनी ताकत के दम पर राजनीति करने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति जमीन पर काम करेगी। बिहार में कांग्रेस पहले से ही कमजोर स्थिति में है और लगातार चुनावों में उसका प्रदर्शन खराब रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश की कमी है और नेताओं में आपसी तालमेल भी ठीक नहीं दिखता। ऐसे में सिर्फ बैठकें करने या रणनीति बदलने से हालात सुधरेंगे, इस पर संदेह जताया जा रहा है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी चाहे जितनी भी नई रणनीतियां बना लें, बिहार में कांग्रेस की हालत सुधरती नजर नहीं आ रही है। पार्टी धीरे धीरे राज्य की राजनीति से हाशिए पर जाती दिख रही है। फिलहाल ये साफ है कि कांग्रेस बड़ी कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन क्या वो बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी या नहीं,
ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालकर एनडीए सरकार को घेरा और कहा कि ये डबल इंजन सरकार अब अपराधियों, भ्रष्ट लोगों और इस तरह के लोगों की मददगार बन चुकी है जो काफी ज्यादा आपराधिक मामलों में लिप्त रहते हैं। तेजस्वी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है और आम जनता, खासकर महिलाएं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद विपक्ष का हमला और तेज हो गया है और इसी बयान पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार तंज कसा। जब उनसे पत्रकारों ने तेजस्वी के ट्वीट पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी कुछ दिनों के लिए बिहार से बाहर थे तब अपराध कम थे, लेकिन जैसे ही वो वापस आए अपराध बढ़ गया। इस बयान के जरिए रूडी ने ये संकेत देने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव का नाम आते ही बिहार में जंगल राज की याद ताजा हो जाती है। उनके इस तंज से बिहार की राजनीति और गर्मा गई और एक बार फिर पुरानी बहस छिड़ गई। दरअसल बीजेपी और एनडीए लगातार ये कहने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी और लालू यादव के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था, जहां अपराध चरम पर थे। अब भले ही तेजस्वी यादव खुद को नई सोच, नई राजनीति का चेहरा बताते हों, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जंगल राज का दाग उनके माथे से अभी तक नहीं मिट पाया है। राजीव प्रताप रूडी के बयान को इसी सोच से जोड़कर देखा जा रहा है कि चाहे हालात कुछ भी हों, आरजेडी का नाम आते ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। लालू यादव के दौर की यादें आज भी लोगों के मन में हैं और उसी वजह से तेजस्वी यादव को बार बार सफाई देनी पड़ती है। साफ है कि जंगल राज की छवि अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और यही बात बिहार की राजनीति को बार बार खींचती नजर आ रही है। खासकर तेजस्वी यादव पर सवालों की बौछार हो रही है। बात करते हैं अगली खबर की। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ हुई दर्दनाक घटना ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद न सिर्फ पुलिस पटना से लेकर जहानाबाद तक जांच में जुटी है, बल्कि आम लोगों और राजनीतिक नेताओं के बीच भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर छात्राएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, खासकर वो बेटियां जो पढ़ाई के लिए घर से दूर हॉस्टल में रह रही। इसी माहौल में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सामने आए और उन्होंने हॉस्टलों में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक संदेश लिखा और कहा है कि किसी भी छात्रा को डरने या चुप रहने की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह की परेशानी, डर, दबाव या शोषण हो रहा है तो वो सीधे उनसे संपर्क करें। उन्होंने अपने नंबर भी जारी किए और भरोसा दिलाया कि वो हर बेटी के साथ खड़े हैं। सुनने में ये बात काफी अच्छी लगती है, लेकिन यहीं से सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये उठ रहा है, यही वो लोग हैं जो पहले सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, जिनकी पार्टियां गठबंधन में थी और जब सरकार में थी, सरकार का हिस्सा थी, उस समय जब ये सत्ता में थे तब भी बिहार की बेटियों सुरक्षित नहीं थी। तब तो वो घर से बाहर निकलने से डरती थी, अपराध होते थे, लेकिन तब महिला सुरक्षा को लेकर इतनी जोरदार आवाज नहीं उठाई गई। और अब जब सत्ता हाथ से निकल गई तो वही लोग, जब प्रशासन काम भी कर रहा है तो उस पर तेज कार्रवाई का दबाव बना रहा है और इसी तेज कार्रवाई के कारण कहीं कुछ छूट ना जाए। हालांकि इसे कई लोग ज्यादा राजनीतिक दिखावा मान रहे हैं। सच ये है कि महिला सुरक्षा कोई राजनीतिक हथियार नहीं होना चाहिए। सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। ये मुद्दा तब भी उतना ही जरूरी था जब ये नेता सत्ता में थे और आज भी उतना ही जरूरी है। अगर उस समय ईमानदारी से काम किया गया होता, ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा गया होता, तो शायद आज बिहार के हालात इतने गंभीर ना होते। जनता अब सिर्फ बयान और फेसबुक पोस्ट नहीं, बल्कि जमीन पर ठोस काम देखना चाहती है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में ये बेचैनी और बयानबाजी केवल नेताओं की रणनीति नहीं है, सत्ता के बदलते समीकरण और जनता की उम्मीदों का आईना भी है। लालू राबड़ी की सक्रियता, कांग्रेस की दिल्ली बैठक और तेजस्वी रूडी की तीखी बहस, सभी घटनाएं ये दिखाती है कि विपक्ष अब भी बेचैन है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन राजनीतिक खेलों के बीच आम जनता, छात्राएं और महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकार और उनके भविष्य किस हद तक सुरक्षित रहेंगे। क्या अब भी विपक्ष सिर्फ सवाल उठाता रहेगा या किसी तरह की रणनीति पर काम करेगा? अब वक्त यही तय करेगा कि बयानबाजी और रणनीति के बीच बिहार की राजनीति में असली बदलाव कब आएगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।